परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी रामसमी भाइयों माता और बहनों, श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम संतों के दिव्य जीवन चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे हैं। श्री करमेती भाई जी महाराज के जीवन का प्रसंग जो है वो प्रारंभ है। कल हमने श्रवण किया करमेती भाई जी महाराज जब श्रृंगार करने के बाद में दर्पण में अपना मुखारविंद देखती है तो उन्हें परमात्मा का उपकार याद आता है और तो परमात्मा के उपकार को करमेती भाई जी महाराज जो है विचारने लगती है और भगवान का जितना उपकार इस मनुष्य के ऊपर है उसके बारे में सोचने लगती है और भगवान के दिए हुए इस मनुष्य जीवन का हम सदुपयोग न करके जो दुरुपयोग में लगा रहे हैं उसके बारे में करमेती भाई जी महाराज बड़ा विचार करती है। ये विचार करती है कि परमात्मा ने मनुष्य शरीर जो भजन भक्ति के लिए दिया है वो कार्य केवल इस मनुष्य जीवन में ही संभव है। दूसरा ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसके अंदर में भजन भक्ति की जा सके। राम नाम मानव दे माही और भक्त का सिरजू तलसाही। परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए ही इस मनुष्य जीवन की जो है रचना की है। मनुष्य को इसीलिए बनाया है। करमेती भाई जी महाराज विचार करते हैं कि भजन के बिना भक्ति के बिना अगर मैं इस मनुष्य शरीर को ऐसे ही खो देती हूँ तो पुनः फिर ये मिलने वाला नहीं है। भक्ति बिना जे वृथा गमाऊं मानव तन को पटो न पाऊं। भक्ति के बिना जो इसे वृथा अगर गवा दूं तो पुनः फिर ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। प्रथम ही बड़ी मुश्किल से मिला है। एक बार चारों जुग माही ये मिनखा तन पावे। संत इस प्रकार से कहते हैं कि 4 युग व्यतीत होने के बाद में इन 4 युग में एक बार ये मनुष्य जीवन का अवसर मिलता है। एक बार चारों जुग माही ये मिनका तन पावे। जन सहज राम भज राम स्नेही तब प्राण परम गति पावे। इसे मिलने के बाद में जो परमात्मा का भजन कर लेवे सुमरन कर लेवे तब तो जीव का कल्याण हो जावे भला हो जावे। और ये नहीं किया तो ये जीवन हमारा जो है ऐसे ही वृथा ही जाता है। यूं करमेती ज्ञान विचारियो। इस प्रकार से करमेती महाराज विचार करने लगे और जितना भी आभूषण श्रृंगार किया हुआ था वो सारा का सारा उतार करके और उन्होंने रख दिया और भगवान के भजन में लगने का दृढ़ निश्चय कर लिया। संसार का जो श्रृंगार पहले किया था उसे निकाला और फिर क्या श्रृंगार किया करमेती भाई जी ने? शील संतोष किया श्रृंगारा साची भगति कांडा की धारा। शील संतोष कियो श्रृंगारा साची भगति कांडा की धारा। शील संतोष का श्रृंगार किया, अपने जीवन में शील व्रत को धारण किया।
कल आपने प्रसंग में सुना, बाबू जी महाराज ने फरमाया कि सील क्या है? हाथों का सील, आंख का सील, मुखार बिंद का सील, पैरों का सील, ये किसमें है? नेत्र परमात्मा के दर्शन करे, गुरु महाराज के दर्शन करे, इसमें इसका सील है। संसार को देखना इसका व्यभिचार है। वाणी के द्वारा परमात्मा का नाम उच्चारण हो, नित्य परमात्मा का, भगवान का नाम हमारे मुखारविंद से निकलता रहे, यही इस मुखारविंद का सील है। जगत की बात करना, जग बात करना, दूसरे की निंदा चुगली करना, ये इसका दुरुपयोग है, व्यभिचार है। तो करमेती भाई जी महाराज ने विचार किया, संसार के अंदर में बहुत इसको लगाया है मन को, अब परमात्मा के अंदर लगाओ। सील संतोष कियो श्रृंगारा, सांची भगति खांडा की धारा। अब इस मार्ग पर जो है करमेती भाई जी महाराज चलते हैं, और एक बार इधर जो मुख कर लेता है फिर वो पीछे मुड़ करके नहीं देखता। और जिसे संसार याद हो, जो संसार के अंदर में मन लगा रखे, वो भक्ति के अंदर नहीं लग सकता। उदाहरण दिया, जो कोई सती जलन को जावे तो सुत वित ग्रह याद नहीं आवे। सती जलने के लिए जाती है, अपने पति के पीछे सती होने के लिए जाती है, उस समय उसे अपना परिवार, अपने बेटा बेटी इत्यादि याद नहीं आते हैं। अगर ये याद आ जावे तो वह सती नहीं हो सकती, वह जल नहीं सकती। सती पति के पीछे जिंदा अपने शरीर को चिता में भस्म कर देती है, उसे उसका ताप नहीं लगता, ये सतीत्व का बल होता है। लेकिन कब? जब उसके चित्त में केवल एक प्रीतम की याद रहे, केवल एक परमात्मा की याद रहे, अपने पति को छोड़ करके अन्य किसी की स्मृति न रहे, तब ये घटना घटित होती है। अगर उस स्थिति में उसे बच्चे याद आ जावे, परिवार याद आ जावे, तो वह सती नहीं हो सकती। जो कोई सती जलन को जावे, सुत वित ग्रह याद नहीं आवे। यूं पतिव्रता पति ही जाने, यूं करमेती राम पिछाने। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पतिव्रत धर्म में रत रहती है और कुछ निभाता नहीं, ऐसे ही करमेती महाराज अब राम जी के नाम में लगे हैं। सब प्रकार से संसार के विषयों को त्याग दिया, तन से और मन से, दोनों प्रकार से संसार की माया को त्याग करके, और करमेती भाई जी महाराज भगवान की भक्ति के लिए घर से निकलते हैं। तन मन कर माया मोह त्यागी, अर्ध रेण कुल को तजभागी। आधी रात को अपने कुल परिवार को छोड़ करके और करमेती भाई जी महाराज निकल गए। ये सूरवीरों का काम है साहब। अंतर में कायरता का भाव आ जावे तो नहीं छोड़ सकते। विचार आ जाता है मेरे बाद में टावर रुकई गई, पीछे और जो बच्चे उनका क्या होगा, कौन संभाल करेगा, कौन देख रेख करेगा। ऐसा भाव आना मतलब ये कायरता आ जाना है, और ऐसा भाव अंतर में आते ही फिर भक्ति के मार्ग पर आगे नहीं जा सकते। कौन करेगा? यही तो हम बाहर लेकर के चलते हैं संसार का। सबकी देख परमात्मा करता है, सबका भरण पोषण परमात्मा करता है। कोई निमित्त मात्र होते हैं, बात अलग है, लेकिन उसमें अभिमान कर लेना कि मैं ही ऐसा करता हूं, ये बंधन का कारण है। जो होता है परमात्मा की इच्छा से होता है। और आप अगर घर छोड़ करके चले गए, भजन में लग गए, घर में रह करके साधना कर रहे, सब तरफ से मुख मोड़ लिए, तब भी परमात्मा सबकी देख रेख करता ही, कोई किसी के पीछे नहीं रहता। अरे घर में जो कमाने वाला होता है, जो मेन मुखिया होता है, अकस्मात कभी मृत्यु उसकी हो जावे तो क्या पीछे रहने वाले सब मर जाते हैं या भूखे मरते हैं या उनको कुछ मिलता नहीं? ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे घर का मुखिया जावे, चाहे छोटा जावे, चाहे बड़ा जावे, चाहे कोई भी जावे, ये संसार तो चलता ही रहता है, किसी के पीछे ये रुकता नहीं है।
हम व्यर्थ का भार ले लेते हैं कि अगर मैं ना हूं तो ये कैसे होगा। सब कार्य अपने बिना भी हो सकता है और अपने होने से हो ही रहा है। अपने होने से जो कार्य हो रहा है उसमें परमात्मा की कृपा मानो कि भगवान ने मुझे ये सेवा करने का अवसर दिया है और मैं कर रहा हूं, उसमें अभिमान ना आवे। और मैं ना रहूंगा तब भी ये कार्य तो चलता ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हम नहीं थे तब भी संसार इसी प्रकार से चलता था, हम हैं तो भी चल रहा है, हम नहीं रहेंगे तब भी ये संसार इसी प्रकार से चलता रहेगा। कोई किसी के पीछे रुकता नहीं। आप स्वयं इस बात का अनुभव करते हैं संसार में कि कोई भी कार्य किसी के पीछे नहीं रुकता। मान लो बच्चे की शादी करनी हो और पिता शांत हो जाए तो क्या वो जिंदगी भर कुंवारे ही बैठा रहे? थोड़ा रुक करके विवाह करेंगे, घर वाले करेंगे तो सही ना, कार्य तो रुकता नहीं है। जो होना है वो तो होकर के, आपके पीछे कोई कार्य टल नहीं जाता, रुक नहीं जाता। ऐसे ही जब हम भगवान की भक्ति में लगे तो इन बातों का विचार नहीं करना चाहिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हो ही सोई जो राम रुचि राखा। करमेती भाई जी महाराज सब प्रकार से तन और मन से इस माया को त्याग करके अर्धरात्रि को और सब समाज को छोड़ करके, घर परिवार को छोड़ करके और निकल जाते हैं। बस्ती छाड़ बन में आई, ऊट करक में रही लुकाई। बस्ती को छोड़ करके, नगर को छोड़ करके बाहर जंगल में करमेती बाई जी महाराज पधारते हैं और मन में विचार किया कि प्रातः होते ही जब मैं घर में नहीं मिलूंगी तो घर के लोग जो है वो ढूंढने के लिए जाएंगे, इधर उधर ढूंढेंगे और अगर मैं मिल गई तो मुझे पुनः घर ले जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो करमेती भाई जी के जीवन में कितना वैराग, परमात्मा से मिलने की कितनी लगन है कि उन्होंने एक ऊंट का, कर्क मरा हुआ ऊंट जो पड़ा था, ऊंट का शरीर बड़ा होता है, विशाल होता है, तो उसके अंदर में, उस कर्क के अंदर में जाकर के बैठ गई कि यहाँ संसार के लोग मुझे सताने के लिए नहीं आएंगे, ढूंढ करके पुनः अपने घर चले जाएंगे। ऐसा विचार करके करमेती बाई जी महाराज ऊंट कर्क में रही लुकाई, वहां जाकर के छुप गई। करमेती बाई जी महाराज को किसी प्रकार से भी अपना शरीर का और किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा, केवल परमात्मा के नाम के स्मरण में लग गई। देह को भय आत्म डर नाही, उपजी देह जगत के माही। परशुराम छोड़िया असवारा, फिरत नरपत को करे पुकारा। सोद हेर आया घर से थी, कहीं न मिली बाई कर में। करमेती बाई जी के पिताजी श्री परशुराम जी महाराज, उन्होंने करमेती बाई जी को ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, घुड़सवारों को भेजा कि जहां पर भी करमेती बाई जी मिले उन्हें ढूंढ करके, खोज करके लेकर के आओ। लोग ढूंढते हैं, जाकर के पुनः कह देते हैं कि महाराज सब दूर ढूंढा, करमेती बाई कहीं नहीं मिली। सोद हेर आया घर से थी, सब दूर से ढूंढ फिर करके और घर आ जाते, कहीं मिलती नहीं करमेती, कहीं न मिली बाई करमेती। क्यों न मिली? क्योंकि जहां करमेती कोई न जावे, दुर्गंध गंध दूर सो आवे। जहां करमेती कोई न जावे, दुर्गंध गंध दूर सो
बोलो राम जी महाराज। जहां करमेती बहती वहां कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ऊंट का करक था, उसमें से बड़ी दुर्गंध आती, तो लोग उस तरफ नहीं जाते, उधर देखने के लिए नहीं गए। और करमेती बाई जी महाराज तो दुर्गंध गंध सुगंध कर मानी, या सुई निष्ठ जगत सुख जानी। करमेती बाई जी महाराज ने उस दुर्गंध को भी सुगंध करके जाना, और उस दुर्गंध से भी गई बीती संसार को समझा। या सुई निष्ठ जगत सुख, संसार का जो सुख है वो उस कर्क की दुर्गंध से भी गया बीता है। देखो ऐसे करमेती बाई जी महाराज के जीवन में विराग आया। हमें संसार का सुख कितना रुचिकर लगता है, संसार के सुख में लग करके हमारा सारा जीवन हम उसी में व्यतीत कर देते हैं। लेकिन करमेती बाई जी महाराज ने मरे हुए पशु की जो दुर्गंधी आती है उससे भी संसार के सुख को गया बीता माना। वो सुगंधी भी उनके लिए अच्छी थी, लेकिन संसार का विषय सुख जो है उससे भी बेकार, इसलिए उसे त्याग दिया। करमेती बाई जी महाराज भजन करने लगे वहां बैठ करके। आगे जो करमेती बाई जी को लेने के लिए पुरोहित आया था, वो घर में लेने के लिए आए। उनको करमेती बाई जी तो फिर वहां मिली नहीं। क्या लिखते हैं? परण्यो पुरोहित सो घर जाई, करमेती बन रावण आई। जो पर्ण के लिए पुरोहित जो आया था वो पुनः घर चले गया। करमेती बाई जी जब घर नहीं थी तो किससे विवाह करे? और करमेती बाई जी महाराज जो है फिर वृंदावन आ जाते हैं। कोई संत महापुरुष जो मिलते हैं उनका संग करके। तीजे दिवस करक तज दीनो, कोई यात्री को संग कर लीनो। खान पान बिसरी सुध सारी, पहुते को ताप आभारी। तीजे दिवस 3 दिन तक करमेती बाई जी महाराज ऊंट के करक में रहे। 3 दिन तक वहां भजन किए। ऐसी स्थिति में जहां हम 5 मिनट भी नहीं रुक सकते। मरे पशु की कितनी दुर्गंधी आती है। कहीं बहुत दूर से भी निकलते हैं तो नाक बंद करके निकलते हैं, बड़ी दुर्गंध आती है, सहन ही नहीं होती। उस दुर्गंधी के अंदर में करमेती बाई जी महाराज 3 दिन तक विराजे। उन्हें विराग में, परमात्मा की लगन में इस बात का भान ही नहीं रहा कि क्या दुर्गंधी है, क्या सुगंधी है। 3 दिन तक वहां रह करके तीसरे दिन उस करक से बाहर निकली और कोई यात्री वृंदावन जा रहे थे, उन यात्रियों का संग किया और करमेती बाई जी महाराज वृंदावन पहुंच जाती है। भजन में गलतान हो गई, खान पान बिसरी सुध सारी। खाना पाना अपने देह की सुध सब कुछ भूल करके केवल एक नाम में गलतान हो गई। व्याकुल भई करे बहु करुणा, अबला अनाथ नाथ तो ये शरणा। हे प्रभु, बड़ी व्याकुल होकर के, विरह में व्यथित होकर के, और फिर करमेती बाई जी महाराज पुकार करते हैं। देखो, हम परमात्मा को पुकारते हैं, लेकिन हमारी पुकार वहां क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि हमारे अंदर में उतना प्रेम और विरह नहीं होता। व्याकुल भई, व्याकुलता, व्याकुल कैसी? जिस प्रकार से बिन पानी के मछली तड़पती है, वो कितनी व्याकुल हो जाती है। पपिया
जब स्वाति बूंद के लिए व्याकुल होता है, उस बूंद के लिए कितना प्यू प्यू रटता है और कुछ उन्हें सुहाता नहीं, फिर केवल एक रटन लगी रहती है कि कब वह स्वाति नक्षत्र की बूंद मिले, प्यू प्यू रट लागी। ऐसे परमात्मा के प्रति हमारी रटन लाग जाए, ऐसा प्रेम परमात्मा के प्रति हो जावे, इतनी व्याकुलता परमात्मा से मिलने की अंतर में जागृत हो और फिर परमात्मा से करुणा की जाए तो परमात्मा मिलते हैं। व्याकुल भई करे बहु करुणा, अबला अनाथ नाथ तो ही शरणा। है प्रभु, मैं आपकी शरण हूं। अपने आप को बहुत निम्न जाने, छोटा जाने, सब प्रकार से इस प्रकार अपने आप को देखे कि हम किसी लायक नहीं है। परमात्मा कृपा करे तो हमारा उद्धार हो सकता है। अवगुण भरी अधम हूँ नारी, कर नहीं जानो प्रभु भक्ति तुम्हारी। हे प्रभु, मैं अबला हूं, अवगुण भरी हूं और ऊपर से नारी का शरीर है। बड़ा अधम है और उसमें भी फिर आपकी भक्ति का मुझे कोई ज्ञान नहीं है, किस प्रकार से की जावे। अब तो आप ही कृपा करें तो इस जीव का भला हो सकता है। एक पुकार सुनो हर मेरी, कहो बाएं अरदंगा तेरी। मैं आपकी दासी हूं, अब आप ही कृपा करें, आप ही दया करें। ऐसी करुणा का भाव अंतर में जागृत हो। जैसे शिवरी माता भगवान से पुकार करती है, हे प्रभु मैं बड़ी दीनहीन हूँ, शूद्र हूँ, नारी जाति की हूँ, उसमें भी अधम हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन पर में मति मंद अघारी। हे प्रभु, अधम अधम ये मनुष्य शरीर, अधम ते अधम अधम अति नारी। 3 बार अधम शब्द आया है। प्रथम तो मनुष्य शरीर अधम, उसमें नारी का शरीर अधम, उसमें फिर हमारी जाति छोटी। अधम ते अधम अधम अति नारी, दिन पर मैं मतिमंद, उसमें भी मैं मतिमंद हूं, मुझे भक्ति का कोई ज्ञान नहीं है। ये मनुष्य शरीर केवल भजन के कारण ही उत्तम है, बाकी अधम है। तिथि जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। पंचभूतों से बड़ा हुआ ये बड़ा ही अशुद्ध शरीर है, अधम है। इसकी महत्ता केवल एक भगवत भजन के कारण है, बाकी इस मनुष्य शरीर में दूसरी कोई अच्छी बात नहीं है। करमेती भाई जी कहते हैं, हे प्रभु अवगुण भरी अधम हो नारी, कर नहीं जानू भक्ति तुम्हारी। तुम्हारी भक्ति करना मुझे आता नहीं, भक्ति का भय मैं जानते नहीं। नारी का घट है, आप ही कृपा करें। आन अड्यो भव सागर भेरो, की जो पार विरध है तेरो। हे प्रभु, आपके और मेरे बीच में ये संसार सागर भरा पड़ा है, अब इससे पार होने की शक्ति सामर्थ्यता जो है वो मेरे अंदर नहीं है। आप ही कृपा करें, आप ही अपनी महर करें, आप ही इस भवसागर से पार लगावें, क्योंकि ये आपका विरत है कि आप अपनी शरण में आए जीव को भवसागर से पार लगाते हैं। इसलिए आप कृपा करें, दया करें,
और मुझे इस भवसागर से पार लगा करके आपकी शरण प्रदान करें। इस प्रकार करमेती भाई जी महाराज पुकार करते, प्रार्थना करते हैं। करमेती कुल को तुझो गयो ज्ञान वैराग, बैठी जमुना घाट पर रही राम लिव लाग। करमेती भाई जी ने संसार को त्याग करके और जीवन में वैराग्य को धारण करके निरंतर नाम के सुमरण में लगी। वृंदावन में यमुना के घाट पर बैठ करके और निरंतर परमात्मा के सुमरण में करमेती भाई जी महाराज लगी। रही राम लिव लाग, ऐसी लिव लगी, ऐसी लगन लगी कि अपने शरीर का सब भान भूल गए। साधु जैसे परमहंस की वृत्ति होती है, इस प्रकार से करमेती भाई जी की वृत्ति बन गई। परमहंस की वृत्ति धर लीने, पांचू सावत एकठी कीनी। परमहंस की वृत्ति को धर करके हमारी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारे जो संसार में लगाने के लिए जो 5 इंद्रियां हैं, उनको इकट्ठी करके एक परमात्मा के नाम में लगाया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों के पीछे ये जीव संसार में भटकता रहता है। इन 5 को एकत्रित करके और परमात्मा के नाम में लगाया। सब कुछ भूल करके पूजा पाठ तजा स्नाना, धार लियो परमात्म ध्यान। पूजा पाठ स्नान सब कुछ त्याग करके केवल भगवान के भजन में लग गए। इनकी आवश्यकता नहीं होती है, ये तो प्राथमिक साधन है। जैसे छोटा बालक स्कूल में जाता है तो प्रथम उसे क ख ग ABC इत्यादि सिखाई जाती है, पहली दूसरी में। किस लिए? कि वो धीरे धीरे पुस्तक पढ़ना सीख जावे, आगे की क्लास का आगे का ज्ञान पढ़ना सीख जावे। इसलिए ये प्राथमिक शिक्षा होती है। ऐसे ही पूजा पाठ व्रत उपवास, ये जो है प्राथमिक है। इससे जीव जो है भगवान के तरफ लग जावे, परमात्मा की तरफ लग जावे, धीरे धीरे मन में भक्ति का भाव उदय हो जावे। इसलिए ये सारे के सारे साधन है। भाई नियम से प्रातः स्नान करे, उठे, पूजा अर्चना करे, पाठ करे। ये किस लिए है? ताकि हमारा नित्य का इस प्रकार नियम रहे, तो उस नियम से परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम जागृत हो। लेकिन जब प्रेम जागृत हो जावे और नाम की धुन लग जावे, सांसों सांस सुमरण करने की वृत्ति जब चालू हो जावे और एक अखंडित भजन होने लग जावे, फिर इनकी आवश्यकता नहीं है। फिर आप स्नान करो न करो, स्नान करना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप स्नान ही नहीं करें, हजूरी बैठा रहे बाल से ना। आप भजन में बैठे हैं, साधना में बैठे हैं, सुमरन में बैठे, मन लगा हुआ है तो बैठे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसको छोड़ कर उठ करके स्नान करे। जब भी उठे तब स्नान कर लिया। जरूरी नहीं है कि रोज पूजा पाठ करें। आप राम राम कर रहे हैं, भजन करने, तो किसी भी पाठ की आवश्यकता नहीं, किसी भी पूजा की आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा पाठ ही राम राम का है, सुमरन का सबसे बड़ा पाठ है। हम वाणी में पाठ करते हैं, रोज पाठ करते हैं। वाणी क्या कहती है? वाणी में यही तो है, सब बातों की एक ही बात तो है कि नाम का सुमरन करना है। यही वाणी में लिखा, इसी का हम रोज पाठ करते हैं। अब ऐसा पाठ तो सारी जिंदगी करते रहो तो पाठ ही करते रहो, आगे पाठ पीछे सपाट, कोई मतलब नहीं। पाठ करना ठीक है, कब तक करना? जब तक बात समझ में ना आ जावे कि हमें वास्तविक में करना क्या है। और जब ये बात समझ में आ जाए कि हमें वास्तविक में करना क्या है, छोड़ो पाठ को, फिर आगे बढ़ो। बहुत किया, अब सुमरन में लग जाओ। अब सांसों सांस सुमरन करे, पाठ स्वतः ही हो गया है, फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि पुस्तक लेकर के बैठना है और पाठ करना जरूरी है।
भाई जिसका नियम है करना, मैं ये नहीं कहता कि मत करो, लेकिन मैं तो कहता हूं आगे बढ़ो। जहां तक है ठीक है, पाठ करना ठीक है, लेकिन भजन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पाठ हो न हो, भजन अगर हो रहा है तो सारा पाठ उसके अंदर में समाहित हो गया, और पाठ ही पाठ हो रहा है। भजन अगर नहीं हो रहा है तो वो कोई का मतलब का नहीं, फिर तो एक खाली पुस्तक पढ़ना है, शब्दों को पढ़ना है। पूजा पाठ तजाई सनाना, धार लियो परमात्म ध्याना। करमेती भाई जी ने पूजा पाठ स्नान सब त्याग करके परमात्मा के ध्यान में निमग्न हो गई, सुमरण में लाग गई। ये सर्वश्रेष्ठ साधन है। पूजा पाठ इत्यादि ये प्राथमिक साधन है। ये हमारी लगन परमात्मा में लगाने के लिए है, हमारा ध्यान परमात्मा में लग जाए इसलिए है। पूजा पाठ इसलिए है कि हमारा प्रेम परमात्मा के प्रति हो जाए, नाम के प्रति हमारी लगन लग जाए। और जब इस प्रकार लगन लग जावे और भजन चल रहा है तो फिर उस समय केवल साधन करते रहे, भजन करते रहे। स्नान किया, स्नान करने के बाद में वापस भजन करने का मन है, ध्यान करने का, बैठ गए राम राम कर रहे। ऐसा जरूरी नहीं है कि फिर आपको और कोई प्रकार की पूजा करनी है या और कोई प्रकार का पाठ करना है। ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। साजन तजा देह का सारा, और धर्म नाना प्रकारा। सब प्रकार का साधन छोड़ करके और अनेक प्रकार के नाना प्रकार के जितने भी धर्म कर्म है सबको छोड़ करके और करमेती भाई जी महाराज केवल नाम की साधना में लगे। शरीर पर जो कुछ आभूषण और भी बचा हुआ था, जो पहन रखा था, आभूषण सब भक्तन को दीनो और ब्रह्म कुंड पर आसन कीनो। जो कुछ पास में थोड़ा और कुछ बच गया होगा उसे भी निकाल करके और भक्तों को दे दिया और स्वयं ब्रह्म कुंड पे जाकर के बैठ करके भजन करने लगे। निरंतर नाम की साधना में लगने से, भजन में लगने से परमात्मा की जिस प्रकार से अंतर में अनुभूति बढ़ती जाती है, भजन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार से मन में विरह बढ़ता जाता है। जिस प्रकार से परमात्मा को हम और नजदीक जानते हैं, उतना ही विरह अधिक होता जाता है, उतनी ही लगन और बढ़ती जाती है। जैसे कोई माता बहन का प्रीतम पति जो प्रदेश जावे, कहकर के जावे 1 मास से लौट करके आऊंगा, तो पहले दिन से इंतजार करती है। वो रोज गिन करके दिन निकालती है कि 1 महीने में वापस आएंगे। 2 दिन गए, 4 दिन गए, 10 दिन गए, 15 दिन गए, 20 दिन गए। जैसे जैसे दिन निकलते जाते वैसे वैसे उसका भाव जो है और बढ़ता जाता है कि अब 10 ही दिन बचे, और दिन निकल जाते हैं, अब 8 दिन बचे, अब 6 दिन बचे। इस प्रकार से जितना दिन निकलता जाता है, निकट आता जाता है मिलने का, उतना उसका भाव, प्रेम, विरह बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही साधन के द्वारा, भजन के द्वारा साधक जो परमात्मा का निकट जाता है और विरह अधिक सताती है। विरह वियोग अंत ही बाड़े, गदगद रोम प्राण तन छाड़े। इतना विरह बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि ये प्राण जो है अब शरीर से अलग हो जाएंगे। लोचन भरे भर जल ढोवे, कबू एक गावे और कबू एक रोवे। ये भक्ति की दशा है, ये उन्माद की दशा है। लोचन भरे भरे जल ढोवे, नेत्रों में जल भरा हुआ है, परमात्मा की याद बनी हुई है, निरंतर अश्रुपात हो रहा है। कबहुक गावे कबहुक रोवे, और कभी परमात्मा के नाम में मस्त होकर के गाने लगती है, नाचने लगती है, फिर विरह की वेदना जकड़ लेती है तो पुनः रोने लगती है। इस प्रकार से करमेती बाई जी निरंतर परमात्मा में लगे हुए हैं।
ये भक्त की दशा होती है। भक्त को जब मिलन का आनंद मिलता है कि अब मैं परमात्मा के नजदीक हो गया हूँ, परमात्मा मुझे मिल गए, तो आनंदित होकर के गाने लगता है, नाचने लगता है। लेकिन जैसे ही विरह वेदना जागृत होती है कि अभी इतना समय और बाकी है, अभी परमात्मा और दूर रह गए, तो फिर अंतर में विरह जागृत हो जाती है। फिर भक्त रोने लगता है कि ये जो बीच में थोड़ी सी दूरी है, ये कब पूरी होगी। इस प्रकार करमेती बाई जी महाराज विरह करते हैं। किस प्रकार की करमेती बाई जी की स्थिति हो गई। दर्शन को विरहन बेवाला, आंसू अखंड अरट की माला। दर्शन के लिए, परमात्मा के दीदार के लिए विरह की कैसी दशा हो गई। जैसे अरट चलता है और वो किस प्रकार से पानी गिराता है, इसी प्रकार से करमेती बाई जी के नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही। आंसू अखंड अरट की माला। आजकल तो मोटर चले, पहले अरट चलती थी, उसमें अरट की जो माला होती उसमें एक के बाद एक गड़े बंधे रहते थे। वो किस प्रकार से जल ला करके डालते रहते। इसी प्रकार से करमेती बाई जी के नेत्रों से अश्रु बहते जा रहे। खान पान की सुध ना काई, उधम करे ना मांगण जाए। खाने पीने की कोई सुधि नहीं है, कोई होश नहीं है, केवल परमात्मा याद है, दूसरा सब कुछ विसार चुकी है। उधम करे न मांगना जाए, ना तो स्वयं कुछ करती है और न ही कोई मांग करके लाती है। केवल निरंतर परमात्मा के सुमरण में करमेती बाई जी लगे हैं। काम सिर्फ एक ही करते हैं और वो परमात्मा का सुमरण का, दूसरा कुछ नहीं, केवल भगवान का भजन। और ऐसा नहीं है कि खाने पीने की सुधि में मन कहीं इधर उधर जाता हो, नहीं। मुख सु कहे न मन डुलावे, उधम एक राम लिवलावे। बोलो राम। मुख से कहे, ना तो किसी से कहती है, कुछ बोलती नहीं, केवल भगवान का सुमरण करती रहती। मुख सु कहे न मन डुलावे, और नहीं मन उनका कोई संसार के अन्यत्र किसी पदार्थ में जाता है। उधम एक राम लिवलावे, कार्य बस एक ही कर रही है, एक ही कार्य में लगी है, दूसरा कार्य नहीं। उधम एक राम लिवलावे, केवल निरंतर नाम का सुमरण करना, यही कार्य करमेती बाई जी के जीवन में बचा। और सब कुछ भूल करके रामो ही राम उच्चारण करती है। और कुछ भाता नहीं नाम के सिवा। सुरत बांध शब्द सूंघीनी, सुरत जो है शब्द में लगा करके, नासा निरत धार घर की। जिस प्रकार से भजन साधक करता है, एक डोर लगा करके नाम के अंदर में, उस सुरत में अपने मन को लगा करके, शब्द को लगा करके, और एक नाम का स्मरण करते हुए करमेती बाई जी महाराज भजन साधना में लगे हुए हैं। नाम का सुमरण उनका चल रहा है। केवल एक भजन को छोड़ करके दूसरा कुछ याद नहीं है। इस प्रकार करमेती बाई जी महाराज भजन में लगे हुए हैं।
बोलिए सतगुरुदेव भगवान। काम बांध कर सुख मन झारा, स्वदबंद सिमरण झनकारा। श्रवण बंद अनहद सुन बाजा, वचन बंद होए आगम बाजा। बोलो राम। सब प्रकार से अपने इंद्रियों को वश में करके और सुखमना में ध्यान लगा करके करमेती भाई जी महाराज भजन करने लगे। स्वादिष्ठान इत्यादि जो त्रिबंध होते हैं उनको लगा करके और करमेती भाई जी महाराज साधना में लगे। श्रवण बंद अनहद सुन बाजा, कानों को बाहर से रोक करके और अनहद की धुन सुनने लगे। वचन बंद होए आगम बाजा, मुखारविंद से बोलना बंद करके और अनहद की धुन को सुनने में, नाम की धुन को, राम नाम सुमरण में अपने मन को लगा करके और निरंतर करमेती भाई जी महाराज नाम के सुमरण में लगे हुए हैं। इस प्रकार करमेती भाई जी महाराज भजन करते हैं। ग्राण बांधली परमल वासा, नैन बांध हुआ ब्रह्म प्रकाशा। उदम बांध सिरजन हुआ दाता, और जमुना नीर खिलावे माता। नासिका को बांध करके परमात्मा के जो आनंद की दिव्य सुगंध है उसको सुगंध में उसमें ध्यान लगा करके करमेती भाई जी सुमरण कर रहे हैं। नैन बांध हुआ ब्रह्म प्रकाशा, बाहर से अंतर की ओर अपने बाहर के नेत्र को बंद करके अंतर की ओर नेत्र खोले, जिससे ब्रह्म का प्रकाश रूपी उन्हें साक्षात्कार हो रहा है। इस प्रकार करमेती भाई जी भजन में लगे। आगे की उनकी स्थिति और किस प्रकार से उन्होंने भजन में लग करके शरीर की सुध बुध भूल करके और किस प्रकार परमात्मा का परम साक्षात्कार किया, ये घटना हम कल के सत्संग में और श्रवण करेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, श्री करमेती भाई जी महाराज की जय।